कहते हैं ना, बड़ा घमंड रहता है जीव को। दांत कहते तू मेरे 32 के बीच में रहती है, समझ के रहना। जीव बोली खबरदार ज्यादा बोले तो अगर मैं अपनी पे आई ना तो ऐसा कुछ बोल दूंगी कि 32 के 32 बाहर हो जाएंगे। मेरी अपनी मर्जी है। मीठा बोलने पर आए तो जन्मों जन्मों के शत्रु को दोस्त बना ले, और अगर कड़वा बोलने पर आए 1 मिनट में सब तहस नहस कर सकती है जी। सर्वम जिते जिते रसे, जिसने जिव्या को जीत लिया, वाणी को जीत लिया, उसने सब कुछ जीत लिया। तो इस जिव्या का काम केवल रस लेना नहीं है, केवल स्वाद लेना नहीं है। इस जिव्या का काम बस इधर उधर की बातें, निंदा चुगली में देखो इस जीव को कितना रस आता है। बैठ के किसी की निंदा करवा लो, आहा, इतना रबड़ी रसगुल्ले में रस नहीं आता जितना दुश्मन की बुराई करने में आता है। ये ऐसा वो वैसा। कोई मुर्दा शव भी पड़ा हो ना और उसके किसी दुश्मन की बड़ाई कर दो तो इतनी प्रिय रहती है बड़ाई कि उसमें भी खड़ा हो जाए। दोबारा कहना। अच्छा, कोई अच्छी बात निकल जाए कान से, कोई बात नहीं, निकल गई, फिर सुन लेंगे। पर कोई अपने दुश्मन की बुराई कर रहा और वो वहां थोड़ी देर में पहुंचा तो फिर दोबारा कान लगे, क्या बोल रहे थे आप अभी, क्या बता रहे थे, वो दोबारा सुनना, उसको बार बार सुनने का मन करेगा। एक आदमी था, वो एक वकील के घर जाता, वकील के घर जाके बोलता, वकील साहब हैं। पत्नी बोली कि माफ करना वकील साहब तो 6 महीने पहले चले गए, मृत्यु हो गई, मर गए। फिर अगले दिन आ गया, वकील साहब हैं, वो बोली भाई साहब वो तो चले गए, मर गए। रोज रोज आता, रोज रोज। किसी ने कहा भैया तू बावरा हो गया, रोज रोज आके तू यही सब, उसने कह तो दिया मर गए, फिर क्या को आता है बार बार। बोले इस वकील के कारण मैं अपनी एक बड़ी भारी डील हार गया था, इसलिए जितनी बार आता हूँ, जितनी बार सुनता हूँ मर गए, उतनी बार मजा आता है, उतनी बार दिल को शांति मिलती, इसलिए बार बार यही आता हूँ। अपने सुख से आदमी इतना, अपने दुख से इतना दुखी नहीं है, दूसरा दुखी हो इसको देख करके तो महाराज उसकी आत्मा प्रसन्न हो जाती। दूसरों का सुख नहीं देखा जाता। तो ये जिह्वा न केवल बकवाद करने के लिए मिली है, न ये जिह्वा केवल सांसारिक बातों के लिए मिली है। ये जिह्वा इसलिए मिली है कि हम दिन रात उनका नाम जाप कर सके। बताइए, और किसी में ताकत भी तो नहीं। आप कुत्ते को लाख प्रवचन दे दो, उससे कहो कि राम राम जप, कैसे जपेगा? शक्ति नहीं है। पक्षी को लाख उपदेश दो, बड़े बड़े उसको सभाओं में लेकर के जाओ, कैसे जपेगा? पर एक मानव ही है, मानव योनि ही है जो सोच के समझ करके भगवान का नाम जाप कर सकता है। इसलिए आप सबसे यही निवेदन है, कथा तभी सफल है। कथा की सफलता इस बात से नहीं होती है कि बड़ा पंडाल कितना था, भीड़ कितनी थी, पैसा कितना लगा कथा में, ये सब तो बाहरी चीज़ें हैं। कथा की सफलता तब है जब यहाँ अगर 1000 लोग भी आए तो 1000 चलो पूरे नहीं, 500 भी अगर कथा सुनने के बाद राम 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 हरे कृष्ण जपने लगे तो समझिए कि कथा सफल हो गई।